बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हालात कितने ही खतरनाक क्यों ना हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मुसलमान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना छोड़ दे या आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार छोड़ दे। पहले भी कभी इस तरह नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा और क़यामत तक नहीं हो सकता। इसलिए कि एक मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना है। मुसलमान इस चीज पर कभी समझौता कर ही नहीं सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ नाम पर मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की अदाओं को, नबी की मोहब्बत को, नबी से सच्ची अकीदत को अल्लाह की कसम एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ सकता। हालात कितने ही खतरनाक क्यों ना बन जाए। इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, यकीनन ये हालात बड़े पुरखतर है। सिर्फ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर या लिखने पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIR दर्ज की जा रही हैं, यकीनन ये अमल काबिल मजम्मत है। इन हालात के अंदर मुस्लिम कायदीन को, मुस्लिम रहनुमाओं को चाहिए कि अपने तमाम तर इख्तिलाफात को भुलाकर एक तरफ रखकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए और दुनिया वालों को बताएं कि हम इस चीज पर कभी भी मुसालहत नहीं कर सकते कि हम पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम लेना छोड़ दें या आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना छोड़ दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो चाहता है गुस्ताखी कर देता है, जो चाहता है नबी अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी कर बैठता। इस तरह के लोग जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहां के अमन को खतरे में डालना चाहते हैं, मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करके यहां की फिजा को गंदा करना चाहते हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी भी मजहबी शख्सियत पर अंगुश्त नुमाई की जाए। मौलाना तौकीर रजा साहिब की गिरफ्तारी अमल में आई, बहुत सारे मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया। यकीनन ये हालात बड़े तशवीशनाक हालात हैं। अगर इन हालात के अंदर भी हम एक ना हुए और हमने अपने तमाम तर इख्तिलाफात को ना भुलाया और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर एक ना हुए, तो फिर वो कौन सा वक्त आएगा कि जब हम मुत्तफिक होंगे, मुत्तहिद होंगे। आखिर में मैं अर्ज करता चलूं, नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जिंदा करने वाले बने, आप अलैहिस्सलाम की लाई हुई तालीमात को सीने से लगाने वाले बने, अमली तौर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात को जिंदा करें, पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलकर जिंदगी गुजारें। हम अखलाकी एअतिबार से, मुआशरती एअतिबार से, मुआमलात के एअतिबार से, इबादत के एअतिबार से दुनिया वालों को बताएं कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के गुलाम हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो अखलाक सिखाए, जो किरदार सिखाया, वो जिंदगी गुजारने के जो गुर सिखाए, वो दुनिया के सामने पेश करे। हर तरह की नफरत को, तअस्सुब को, हर तरह की मासियत को, नाफरमानी को पसे पुष्ट डाल दे, अल्लाह के लिए छोड़ दे, मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रख के जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को पैगंबर इस्लाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। बारी ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। यहाँ जो लोग नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं, मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करके जंगो जिदाल कराना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों से हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।